वेलकम बैक स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करवाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। मैं यहाँ बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर की कोर्सेज कंप्लीट करवाती हूँ और जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जा रहा है आपके लिए। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो तो प्लीज़ इस छोटे से चैनल को प्रमोट कर देना, वीडियो को पूरी देखना और हो सके तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अब मैं वीडियो को जल्दी बताऊंगी क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस मेथड का एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया है। ये उससे सिंपल है इसलिए मैं इसे जल्दी बताऊंगी, पर आपको समझ में आ जाएगा, इस तरीके से बताऊंगी मैं। अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि अगर वो अपना एक आइटम क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है, अगर उसका प्रोडक्शन करना बंद कर देता है और दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, तब वो कौन से प्रोडक्शन में, जो अगर पुराना प्रोडक्शन जो कर रहा था उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा या नया प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। पहले 3 प्रोडक्ट ये है, बुक सेल्फ, टेबल एंड बेड। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ बुक सेल्फ, ठीक है, टेबल एंड बेड। इसका क्या कर रहा है, ये पहले प्रोडक्शन करता था, मतलब ये अभी करंटली प्रोडक्शन कर रहा है इनका, ठीक है। तो प्रोडक्शन कर रहा है, उसमें बताया कि सेल्स कितनी है, पूरी टोटल सेल्स आपको गिवन है 25 लाख। मतलब जो सेल्स है, बुक सेल्फ कितनी बिकती है 25 लाख, टेबल कितना बिकता है 25 लाख, बेड्स कितने बिकते हैं 25 लाख। टोटल बोला है इसका, क्या बोला है, टोटल बोल रहा है। और इसमें आपको दे दिए कि जो 30% है, जो 25 लाख का जो 30% है वो क्या है, बुक सेल्फ का है, ठीक है। और इसका 20% क्या है, टेबल का है। इसका 50% क्या है, बेड का है। तो ये क्या है, 25 लाख का क्या है, 25 लाख का आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। तो अब मैं आपके सामने ही कर रही हूँ, 25 लाख इंटू 30%, तो क्या आ जाएगा आपका 7,50,000 आपकी क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी। वो भी किसकी आएगी, बुक सेल्फ की आ जाएगी। तो मैं बुक का बी लिख रही हूँ, यहाँ टी लिख रही हूँ, यहाँ बी लिख रही हूँ, बेड, ठीक है। तो इसको 7,50,000 तो क्या आ गया, बुक सेल्फ की क्या आ गई, सेल्स आ गई, तो 7,50,000 लिख दिया। अब इसी तरीके से जो 25 लाख है, 25 लाख का 20% निकालेंगे तो आपको क्या आएगा, 5 लाख आएगा। तो मतलब टेबल की सेल्स कितनी है आपकी, 5 लाख है। ये मैं तुक्के से नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन कि 30% ऑफ सेल्स क्या है, बुक सेल्फ की सेल्स है। मतलब जो आपको सेल्स गिवन है 25 लाख, 25 लाख का 30% क्या होगा, वो आपकी बुक सेल्फ की सेल्स होगी। 25 लाख का 20% क्या होगा, टेबल का क्या होगा, सेल्स होगी। इसी तरीके से आपने 25 लाख का 50% निकालेंगे, 25 लाख का निकालेंगे 50%, तो क्या आएगा आपको 12,50,000। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ भी मैंने लिख दिया 12,50,000। ये आपको मैंने फॉर्मेट बताया था। अब इसमें क्या करना है, आपको वेरिएबल कॉस्ट क्या करनी है, लेस करनी है। अब क्वेश्चन में देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है 40 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 120 रुपीज़। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ करना है यूनिट फाइंड करनी है, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से आपको क्या गिवन है, रेट गिवन है। आपके पास अमाउंट है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपको गिवन है। सेलिंग प्राइस आपके पास क्या है, गिवन है। तो आप इसे डिवाइड करके क्या कर सकते हो, आप यूनिट्स फाइंड कर सकते हो, से यूनिट फाइंड कर सकते हो। तो अपन निकालते हैं, 7,50,000 है, 7,50,000 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो हो जाएगा 12,500 क्या हो गई, यूनिट्स आ गई। यूनिट अपन फाइंड कर रहे, सेल्स की अपन यूनिट फाइंड कर रहे हैं। सेल्स का अमाउंट अपन को पता है, ठीक है, सेल्स का अमाउंट पता है, पर आपको यूनिट पता नहीं है। जब आपको यूनिट कैसे फाइंड करोगे, अमाउंट आप ऊपर लिखोगे, सेल्स अमाउंट जो आपको मैंने पहले भी बताया था, सेल्स अमाउंट ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। ये मैंने आपको भी बताया था। इससे आपका क्या आएगा, इससे आपकी यूनिट आ जाएगी। यूनिट किसकी आएगी, वो भी सेल्स की आपकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। यही क्या है, मैंने सेल्स अपॉन अपन ने फाइंड किया 7,50,000, 7,50,000 को अपन ने क्या डिवाइड कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपको क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है। इसी तरीके से अपन इसका करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 लाख है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 5,000 इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। 12,50,000 है, उसका डिवाइड करेंगे 200 से, आएगा 6250। अब आपके पास क्या आ गई, यूनिट आ गई। अब यूनिट आने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है स्टूडेंट्स,
कुछ भी नहीं करना, ओनली आपको जो भी प्राइस गिवन है, ठीक है, जो भी प्राइस गिवन है उसे मल्टीप्लाई करना। जैसे 12,500 है, इसका वेरिएबल कॉस्ट की प्राइस कितनी है 40 है, तो अपन इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 12,500 इंटू 40, ये कर दिया अपन ने 40, तो क्या हो गई है 5 लाख क्या आ गई वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ठीक है। इसी तरीके से 5,000 है, ये 5,000 मल्टीप्लाई किया, किससे किया, वेरिएबल कॉस्ट क्या है टेबल की 60 है, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका 3 लाख आपका यहाँ वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले वाला मेथड भी मैंने ऐसे ही बताया था। इसकी वेरिएबल कॉस्ट को कितनी है 120 है, तो यहाँ मैंने 120 से मल्टीप्लाई कर दिया 7,50,000, ठीक है। अभी मैंने बताया सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो क्या आता है कंट्रीब्यूशन, तो 7,50,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,50,000 ठीक है। यहाँ आएगा 2 लाख और यहाँ क्या आएगा 0 0 0 0 और 5 लाख, ठीक है। अब इनको ऐड करके यहाँ लिख देते हैं, तो सेल्स कितनी थी आपकी 25 लाख, या आपकी 25 लाख आई गई है। अब इसको ऐड करेंगे 5 लाख और 3 लाख 6 7 8 लाख, 8 लाख और 7,50,000, 8 लाख और 7,50,000 कितने थे प्लस 15,50,000, इसमें से ये लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका 9,50,000, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था फिक्स्ड कॉस्ट गिवन नहीं थी, अपन ने क्या किया था फाइंड किया था, और इसमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या है आपको गिवन है, तो 7,50,000 लिख दो, जैसे लिखा है 7,50,000 लिख दिया। अब इसको लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 लाख आपकी क्या आ जाएगी, तो ये क्या हो गया करंट प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया ये आपकी करंट प्रॉफिट हो गया। क्या अभी कंपनी क्या कर रही है, अभी कंपनी 2 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो आप आंसर देखते हैं प्रेजेंट प्रॉफिट कितना हो गया आपका 2 लाख रुपीस आ गए। अब कंपनी क्या कर रही है, अब कंपनी सोच रही है कि मैं क्या करता हूं कि ये जो टेबल है इस टेबल का प्रोडक्शन बंद कर देता हूं, ठीक है, क्या बोल रहा है बंद कर देता हूं, और इसके अलावा किसका प्रोडक्शन करता हूं मैं कैबिनेट का प्रोडक्शन करता हूं। अब इसी तरीके से एक और फॉर्मेट बनेगा, बस वह नाम टेबल की जगह क्या हो जाएगा कैबिनेट हो जाएगा, और ऐसा जो क्वेश्चन है वो ऐसा का ऐसा नीचे गिवन है, इसलिए मैं अब जल्दी से बता दे रही हूँ, ठीक है। फॉर्मेट बना रही हूँ मैं अभी। अब देखो मैंने यहाँ क्या कर लिया फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट मैंने अभी बताया सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फिर लेस फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपका क्या आ जाता है प्रॉफिट आ जाता है। अब देखो इसी क्वेश्चन में जैसे अपन ने यहाँ किया वैसे ही यहाँ कंप्लीट करना है। तो यहाँ क्या था आपको सेल्स 25 लाख गिवन थी और यहाँ सेल्स कितनी है 26 लाख गिवन है, ठीक है। तो जो 26 लाख है उस 26 लाख का क्या करना है 50% जो आएगा वो क्या होगा बुक सेल्फ की सेल्स होगी। तो मैंने क्या किया 26 लाख यहाँ लिखा, 26 लाख का 50% निकाला तो 13 लाख हुआ। तो ये सेल्स किसकी आ गई बुक सेल्फ की, आपकी क्या आ गई सेल्स आ गई 13 लाख रुपीस आपकी इसकी सेल्स आ गई। इसी तरीके से जो कैबिनेट है इस कैबिनेट का भी 10% निकाला अपन ने, कैबिनेट का भी क्या किया 26 लाख का क्या निकाला 10% क्या है इसकी सेल्स है, तो सेल्स का क्या है 10% है, तो ये क्या हो गया 2,60,000 कैबिनेट की सेल्स हो गई। समझ में आया? मैं एक बार अभी और बता दूंगी 26 लाख का 40% निकालेंगे, 26 लाख का 40% निकालेंगे 10,40,000 बेड की क्या आ जाएगी सेल्स आ जाएगी। अब जब इन्हें टोटल करेंगे तो आपका क्या आएगा 26 लाख यहाँ आएगा। एक बात मैं फिर से बता रही हूँ, इस क्वेश्चन में क्या किया है कि परसेंटेज ऑफ सेल्स, मतलब जो भी आपकी सेल्स है उसका जो परसेंटेज होगा उतनी क्या होगी इनकी क्या होगी सेल्स होगी। यहाँ टोटल सेल्स गिवन है। अब आपको समझ में तो आ गया होगा सेल्स का, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट अपन कैसे फाइंड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था जो भी यूनिट होगी वो जो यूनिट थी वो अपन ने अभी फाइंड कर ली 21,667, दूसरी कितनी है 1625 है, तीसरी क्या है 5,200 इसकी क्या है यूनिट है। अब क्या करना है ओनली सिंपल करना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ जो भी यूनिट होती है उस यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, जब आप वेरिएबल कॉस्ट की प्राइस निकालते हो तब, ठीक है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो अपन यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं अगर यूनिट गिवन हो क्वेश्चन में। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है ना, तो आप क्या कर सकते हैं जो भी यूनिट है ये 40 है,
ये यूनिट हो गई, ये क्या हो गई आपकी पर यूनिट हो गए। तो इसको क्या करेंगे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यूनिट कितनी है आपकी 21,667 इंटू क्या करेंगे 40 करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है आपको अमाउंट गिवन है। तो 8,66,640 क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8,66,640। अब इसमें से इसे लेस करते हैं, 13 लाख लेस करते हैं तो क्या आता है 4,33,360 इसका कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, अब कैबिनेट का भी ऐसे करना है। आपके पास क्या है यूनिट कौन सी है आपकी 1625 आपकी यूनिट हो गई। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कहाँ मिलेगी आपको मिलेगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है 60 है, कैबिनेट की कितनी है 60 है। तो 60 मल्टीप्लाई इंटू कितना है 1625, ये क्या हो गई यूनिट हो गई। तो क्या आएगा आपको 97,500। जब हम इसको लेस करते हैं तो क्या आता है 1,62,500 आपका इसका आता है। इसी तरीके से आप बेड का भी करेंगे। 10,40,000 क्या है सेल्स अमाउंट है। अब आपके पास सेलिंग यूनिट है, आपके पास यूनिट कितनी है 5200 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 120 है। तो 5200 इंटू 120 करेंगे तो आपके पास क्या है 6,24,000 आपका इसका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। जब अपन इसको लेस करते हैं 10,40,000 को लेस करते हैं तो आपके पास क्या है 4,16,000 रुपीज आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे टोटल का अमाउंट कॉलम है, टोटल का कॉलम मतलब इसका टोटल और इसका टोटल। तो 866,640 प्लस 97,500 प्लस 24,000 तो आएगा 15,78,140। तो अपन इसको लेस करते हैं 26 लाख तो क्या आएगा आपके पास 10,11,860 आपका ये आ जाएगा। अब आपको मैं बता दूं यहाँ क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिवन है क्या, नहीं गिवन। अगर जब नहीं गिवन तो आपको क्या होगा ये वाला फॉर्मूला यूज में नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं आपको फिक्स कॉस्ट मैंने बोला था कि अगर प्रोडक्ट नया आता है या पुराना रहता है फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम होती है। तो पिछले वाले अभी यहाँ क्वेश्चन में आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी 7,50,000 आपकी क्या थी फिक्स्ड कॉस्ट थी। देखो ये रहा फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी 7,50,000। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे 7,50,000 रुपीज। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे 7,50,000 लेस करेंगे तो 2,61,860 आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 था, आप आंसर देख सकते हो। इसका करंट प्रॉफिट 2 लाख आ गया है और प्रॉफिट कितना है 2,61,860। यहाँ डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ क्या है ये पॉइंटों में गया था तो मैंने 66 लिया। जब आप 67 लोगे तो आपका आंसर ये एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10 में और अपन क्वेश्चन नंबर 11 कराऊंगी, फिर इस चैप्टर का मैं एंड करेंगे। इसके बाद मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताऊंगी, उससे भी हर साल क्वेश्चन आता ही है। मैं वो चैप्टर करवा रही हूँ जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। बिजनेस फोरकास्टिंग मैंने कंप्लीट करा दिया, उससे एक क्वेश्चन आता ही है। और मैंने प्रोडक्ट डिसीजन करवा दिया, उससे भी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो आता ही आता है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये 3 ऐसे चैप्टर जिसमें से न्यूमेरिकल आते ही आते हैं।